गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। पहले वीडियो के अंदर जो है हमने फ़िज़िकल एजुकेशन की बात की थी। दैट वाज फॉर 11th स्टैंडर्ड। उसी को कंटिन्यू करेंगे। पहले चैप्टर में हमने बात की चेंजिंग ट्रेंड्स के बारे में, और हमने बात की कि अगर आप यूजी में, पीजी में अगर फ़िज़िकल एजुकेशन को आप कंटिन्यू करते हैं तो क्या क्या करियर अपॉर्चुनिटीज़ आपके पास हो सकती हैं। और अभी हम बात करेंगे सेकेंड चैप्टर की, जो जिसका टाइटल है ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन, है ना। तो भैया कुछ एक चीज़ें हैं जो आपको याद करनी पड़ेंगी, लेकिन कोशिश की है मैंने कि बहुत कम शब्दों में आपको ज़्यादा बताया जा सके। देखिए, ओलंपिक एजुकेशन जो ओलंपिक गेम्स हैं वो स्टार्ट कब हुई, अगर हम बात करें कि स्टार्ट कब हुई, तो इट स्टार्टेड इन 776 बीसी इन ग्रीस के अंदर ये स्टार्ट हुआ। फिर एक क्वेश्चन आ सकता है कि इसको स्टार्ट किसने किया। अब देखो, स्टार्ट करना जो है किसने किया, इनके जो नाम हैं बड़े टिपिकल से होते हैं, है ना। इतना इजी हो जाता अगर इनके नाम होते राम, श्याम, घनश्याम, सोहन, मोहन, तो बड़ा इजीली हम सबको ये सारे नाम याद हो जाते। लेकिन लाइफ इज़ नॉट सो इजी, तो इनके नाम भी इजी नहीं है। तो अगर मैं ओलंपिक गेम्स की बात करूं कि मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को किसने स्टार्ट किया, तो इसके लिए मैं एक छोटा सा क्लू देती हूँ आपको। मैंने एक वर्ड बोला, बीपी बढ़ गया डीसी का, बीपी बढ़ गया डीसी का। अब बी से क्या मतलब है, बी से मेरा मतलब बैरन है, बैरन। और बीपी, पी से मेरा मतलब पियर है, और डी से मतलब डीई है, और सी से मतलब मेरा मतलब है कबर्टिन। ठीक है, तो बीपी बढ़ गया डीसी का, तो इससे आप उसका नाम याद कर सकते हैं कि बैरन, पियर, डीसी। डीसी बोले तो डी कबर्टिन, बैरन, पियर, डी कबर्टिन। ठीक है, याद हो गया। बैरन, पियर, बी पी, डी सी का बढ़ गया डी सी, डी, और कबर्टिन सी से कबर्टिन। तो ही स्टार्टेड द मॉडर्न ओलंपिक गेम्स, इसने ही स्टार्ट किया था मॉडर्न ओलंपिक गेम्स को। और मेन हम इसके अंदर बात करेंगे ओलंपिक मोटो क्या है, ओलंपिक ओथ क्या है, ओलंपिक फ्लैग क्या होता है, ओलंपिक आइडियल्स क्या होते हैं, ओलंपिक सरमन्स क्या होते हैं। यही मेन क्वेश्चन है आपका। देखिए, मोटो क्या है। मोटो से मेरा मतलब यहाँ पर कि उसका उद्देश्य क्या था, ओलंपिक गेम्स को स्टार्ट करने का उद्देश्य क्या था। देखिए, इसका जो मोटो था वो लेटिन से 3 वर्ड्स लिए गए थे। लेटिन से 3 वर्ड्स का कॉम्बिनेशन है। पहला वर्ड है सीटियस, ठीक है, सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस, सीटियस, ऑल्टियस, फोर्टियस। इसको याद करने का मैं अगर आपको तरीका बता दूं कि सिटी गया, सिटी गया सीटियस, कैसे गया, ऑल्टो लेकर के ऑल्टियस, और पहुंच गया फोर्टिस, फोर्टियस। इजी है ना। सिटी गया ऑल्टो लेकर के और फोर्टिस में पहुंच गया, सीटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस। अब इन तीनों के मीनिंग क्या हैं, क्योंकि ये लेटिन वर्ड हैं इसलिए हमें मीनिंग जो है समझना पड़ेगा। इसका मतलब होता है, सीटियस का मतलब होता है फास्टर, ऑल्टियस का मतलब होता है हायर, एंड फोर्टियस का मतलब होता है स्ट्रोंगर। ठीक है, तो इसका ये मोटो है, तो आपको बड़ा इजीली याद हो जाएगा। सिटी गया ऑल्टो लेकर और पहुंच कहाँ गया, फोर्टिस पहुंच गया, फोर्टिस में पहुंच गया। तो इनका जो मीनिंग है आपको बता दिया, फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। तो इसका मोटो यहीं से आपको क्लियर हो रहा है कि वो बच्चों को या स्पोर्ट्स मैन को कैसा बनाना चाहते हैं। वो इसको फास्टर बनाना चाहते थे, वो इसको हायर बनाना चाहते थे, वो उनको स्ट्रोंगर बनाना चाहते थे। तो ये जो था 1894 के अंदर जो है ये लैटिन वर्ड्स बनाए गए, इनको मोटो के लिए इनको यूज़ किया गया। और इसको जो है जो अभी हमने बात की थी, बीपी बढ़ गया डीसी का, मतलब बैरन, पियर, डी कबर्टिन ने इसको अपने एक फ्रेंड था उसका, हेनरी डिडन, हेनरी डिडन, हेनरी डिडन से इसने बोरो किए थे ये शब्द, जो कि एक प्रीस्ट था। और उस वक्त में जो प्रीस्ट होते थे वो स्पोर्ट्स की भी कोचिंग दिया करते थे, तो वो स्पोर्ट्स की कोचिंग देता था हेनरी डिडन, उसने उन 3 वर्ड्स को उससे बोरो किया था। और बेसिकली इसका पर्पज़ ये था कि वो एथलीट्स को इनकरेज करना चाहता था टू गिव देयर बेस्ट परफॉर्मेंस इन गेम्स। क्लियर हो गया, दिस इज़ द मोटो, ये मोटो था। मोटो क्या था, सिटी गया ऑल्टो लेकर कहाँ पहुँच गया, फोर्टिस में, सीटियस, ऑल्टियस एंड फोर्टियस, जिसका मतलब है फास्टर, हायर एंड स्ट्रोंगर। उनका पर्पस क्या था कि उनको अपनी बेस्ट परफॉर्मेंस के लिए अनकरेज करना स्पोर्ट्स पर्सन्स को, दैट्स इट। ये है हमारा मोटो।
अब हम बात करेंगे ओलंपिक ओथ की। देखिए, आपने देखा होगा किसी भी गेम्स में अगर आपने पार्टिसिपेट किया हो तो हम लोग अपना राइट हैंड जो है वो इस तरीके से उठा करके और ओथ लेते हैं। तो सेम चीज़ यहाँ पर है कि इसके अंदर जो एथलीट्स होते हैं वो स्टेडियम के अंदर खड़े हो जाते हैं, अपना राइट हैंड सबसे पहले जो होस्ट कंट्री होता है, जिस देश के अंदर आपकी गेम्स हो रही हैं, उसका जो एक रिप्रेजेंटेटिव है वो अपना झंडा लेकर के सामने खड़ा हो जाता है, और बाकी जो कॉम्पिटिटर्स होते हैं, जो compete करने आए होते हैं, वो भी अपने फ्लैग बियरर्स जो हैं लेकर के अपनी अपनी पोजीशन, जो फ्लैग बियरर्स होते हैं जिनके हाथों में फ्लैग्स होते हैं, वो भी अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं और अपना राइट हैंड जो है वो उठा लेते हैं और उसके पीछे पीछे बोलते हैं। क्या बोलते हैं देखिए, आपको भी याद होगा कि वी स्वीयर दैट वी विल टेक पार्ट इन ओलंपिक गेम्स इन लॉयल कंपटीशन रिस्पेक्टिंग द रेगुलेशंस विच गवर्न them and desirous of participating in them in the true spirit of sportsmanship for the honor of our country and the glory of sports। कि हम पूरे इस लॉयल कंपटीशन के अंदर जो है अपनी पूरे ऑनेस्टली जो है पार्टिसिपेट करेंगे, और जितने भी रूल्स हैं उन सबको हम फॉलो करेंगे और ट्रू स्पिरिट ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप के साथ खेलेंगे, और अपने देश के जो ऑनर है उसको हम बढ़ाएंगे, अपने जो ग्लोरी है स्पोर्ट्स की उसको बढ़ाएंगे। तो इस तरह से सिंपल सी ओथ है, आप सब स्कूल में लेते हो। उसके बाद है कि हम बात करेंगे ओलंपिक फ्लैग की, कि ओलंपिक फ्लैग कैसा होता है। देखिए, अगर आपने कभी नोटिस किया हो तो ओलंपिक फ्लैग जो है वो जो सबसे पहले मतलब जो बना था वो जो बीपी हो गया था डीसी को, बैरन पियर डी कबर्टिन ने इसको 1913 के अंदर जो है मतलब अंडर गाइडेंस क्रिएट किया था 1913 के अंदर। उसने रिलीज़ किया इसको 1914 के अंदर, और सबसे पहले इसकी जो होइस्टिंग हुई, जो फ्लैग फहराया गया ओलंपिक का, वो 1920 के अंदर लहराया गया, और वो भी मेन स्टेडियम बेल्जियम के अंदर। ठीक है, 1913 के अंदर बीपीडीसी ने इसको क्रिएट किया, और फिर 1914 के अंदर इसको रिलीज़ किया। 1920 के अंदर सबसे पहले इसकी होस्टिंग हुई कहाँ पर? बेल्जियम के मेन स्टेडियम के अंदर। अब देखिए, फ्लैग जो है वो होता कैसा है, अगर हम बात करें, अगर मैं आपको एक पिक्चर शो करूं तो कैसा होता है। देखिए, ये देखिए इस तरह से ये एक वाइट जो है फील्ड होता है, फ्लैग के ऊपर एक वाइट फील्ड होता है। उस वाइट फील्ड के ऊपर 5 जो है रिंग्स हैं, और रिंग्स भी कैसी हैं अगर आपने नोटिस की हो, रिंग्स भी आप अगर आपने नोटिस की हो तो वो इंटरलॉक्ड रिंग्स हैं। ऑल दीज आर द इंटरलॉक्ड रिंग्स, एक दूसरे के इंटरलॉक की हुई हैं, और 5 रिंग्स हैं, और उनका अगर हम डायमेंशन देखें तो उनकी जो डायमेंशन है वो भी सेम है। अगर उनका आप विड्थ टू लेंथ अगर हम रेशो देखें फ्लैग की तो 2:3 है उसकी, है ना, इक्वल है, सब इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इंटरलॉक हो रहे हैं, वो एक दूसरे के अंदर से क्रॉस कर रहे हैं। और अगर हम बात करें तो ये जो 5 रिंग्स हैं वो बेसिकली 5 पार्ट्स को दिखाती हैं, 5 पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड को दिखाती हैं, जो उस वक्त में जो देश ज़्यादा एक्टिव थे ओलंपिक्स को लेकर के, उन देशों के जो झंडे थे ना, उनके जो कलर्स थे उसका कॉम्बिनेशन बना करके इन्होंने 5 रिंग्स और वाइट कलर दे दिया इसको। मतलब ऐसा लोगों को लगता है कि ये शायद कुछ रिप्रेजेंट करते हैं कॉन्टिनेंट्स को, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये किसी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। उस वक्त जो देश एक्टिव थे ओलंपिक्स को लेकर के, उनके जो झंडे थे उनके कलर्स कॉम्बिनेशन को मिला करके ये 5 रिंग्स और वाइट फील्ड जो पीछे का वाइट एरिया है उसको बना दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं था कि वो किसी कॉन्टिनेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, किसी स्पेसिफिक, ऐसा कुछ नहीं था। तो मतलब ये 5 रिंग्स हैं, और अगर हम 5 रिंग्स की बात करें, इसका जो कलर कॉम्बिनेशन है, तो अगर आप देखें तो अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं, देखिए अगर हम लेफ़्ट टू राइट चलते हैं तो लेफ़्ट टू राइट में जो कलर आएगा आपका बाई BGR बाई BG, बीजी कहते हैं दादी को, जैसे कहते हैं ना बीजी, बाई BY बी पहले बी है, बी का मतलब ब्लू है और वाई का मतलब येलो है, ब्लू येलो, बीजी बी ब्लैक, ठीक है, और जी से ग्रीन फिर आर रेड, बाई BGR। तो ऐसे आप याद कर सकते हो इसको। अगर हम टॉप पे देखें तो 3 कलर्स आते हैं, ब्लू ब्लैक रेड, ब्लू ब्लैक
रेड, और जो बॉटम में आते हैं वो कलर्स आते हैं येलो एंड ग्रीन। देखिए येलो एंड ग्रीन जो है नीचे हैं, और रेड ब्लैक ब्लू जो है वो आपकी टॉप पर जो है कलर्स आते हैं आपके पास। ठीक है, तो ये है आपका ओलंपिक फ्लैग के बारे में बात हुई। क्लियर हो गया। उसके बाद अभी तक हमने देखिए बात की है, अगर हम देखें तो ओलंपिक मोटो की बात की है। मोटो के अंदर हमने क्या किया था, सिटी गए थे, ऑल्टो में बैठकर फोर्टिस पहुंच गए थे। क्लियर हो गया। उसके बाद हमने बात की ओलंपिक ओथ की, जो हम स्कूल्स के अंदर सब बच्चे जो हैं, आप शुरू से राइट हैंड को उठा करके और आप करते हो। उसके बाद हमने बात की ओलंपिक फ्लैग की। ओलंपिक फ्लैग के अंदर 1913 के अंदर मैंने बोला कि उसने क्रिएट किया, 1914 में रिलीज़ हुआ, और 1920 के अंदर उसने उसको होइस्ट किया था बेल्जियम के मेन स्टेडियम के अंदर। और अभी हमने डिस्कस किया सारी बातें। उसके बाद हम बात करेंगे ओलंपिक आइडियल्स की। देखिए आइडियल क्या है, आइडियल का मेरा मतलब है ओलंपिक आइडियल्स भी बोल देते हैं इसको, ओलंपिक सरमन भी बोल देते हैं। सरमन का मतलब एक तरीके से आप कह सकते हो सत्संग टाइप, है ना। तो इसका सत्संग मतलब इसकी मोरल वैल्यू क्या है, ओलंपिक की क्या मोरल वैल्यूज़ निकल करके आती हैं। तो देखिए मेनली जो ओलंपिक गेम्स हैं वो याद की जाती हैं बिशप पेंसिल्वेनिया का एक फेमस सरमन है, उन्होंने एक स्पीच दी थी। बिशप पेंसिल्वेनिया जो हैं उनका एक सरमन था, उनका एक स्पीच था, उसके रिगार्डिंग इनको याद किया जाता है ओलंपिक गेम्स के अंदर। तो वो क्या कहते हैं अपने सरमन के अंदर, उन्होंने ये कहा था कि इम्पॉर्टेंट ये नहीं है कि आप हारते हो या जीतते हो, द इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ वेदर यू आर पार्टिसिपेटिंग और नॉट। पार्टिसिपेट कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। एंड हाउ डू यू प्ले, द मेन थिंग इज़ जीतना या हारना इम्पॉर्टेंट नहीं है, हाउ डू यू प्ले, आप कैसे खेलते हो, है ना। हारे भी तो कई बार ऐसा लगता है ना, कई बार हम इतनी अच्छे से हारते हैं कि जीतने वाले को जीतने का मज़ा ही नहीं आता। तो वो यही कहता है कि थिंग इन लाइफ इज़ नॉट द ट्रायम्फ, है ना। आप जीत ही सब कुछ नहीं होता है, बट द स्ट्रगल इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो इसेंशियल जो थिंग है, मतलब वो ये कहता है कि दैट इज़ नॉट टू हैव कनकर्ड, हमें सिर्फ जीतना ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बट टू हैव फॉट वेल, आप कितने अच्छे से लड़े वो इम्पॉर्टेंट है। तो ये सरमन है ना, सत्संग टाइप है। तो ये आइडियल है, ओलंपिक का आइडियल ये है। मेन आइडिया है कि हाउ यू हैव प्लेड, कि आप कैसे खेले, वेदर यू हैव वन इट और लॉस्ट इट हार्डली मैटर्स यार, कोई मैटर नहीं करता है ना। अगर आप अच्छा खेले हो तो दैट इज़ द आइडियल फॉर द स्पोर्ट, है ना। आपको ट्रू स्पोर्टमैनशिप स्पिरिट से खेलना है, स्पोर्टमैनशिप से खेलना है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप हारे हो या जीते हो। तो ये था हमारे पास ओलंपिक आइडियल्स कह सकते हो, और या आप इसको ओलंपिक सरमन भी बोल सकते हो। तो हमारे पास एक मोटो हो गया, एक ओथ हो गया, और थर्ड हमने बात की ओलंपिक फ्लैग की, फोर्थ हमने बात की आपके पास ओलंपिक आइडियल की, और अभी हम बात करेंगे ओलंपिक सिंबल्स की। देखिए ओलंपिक सिंबल्स के अंदर जो है, ओलंपिक सिंबल्स के अंदर बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ओलंपिक फ्लैग आता है। ओलंपिक फ्लैग क्या है, ओलंपिक सिंबल ही तो है। अच्छा, ओलंपिक फ्लैग हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि कैसा होता है ना। उसके बाद आती है एक ओलंपिक टॉर्च, एक आती है ओलंपिक टॉर्च रिले, और एक आता है ओलंपिक मोटो जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, एक आता है ओलंपिक ओथ जो आपने अभी बात की। उसके बाद आते हैं अवार्ड्स। अवार्ड्स का मतलब है कि जो भी विनर्स होते हैं उनको कैसे आप अवार्ड सेरेमनी करते हो, तो वो भी एक ओलंपिक सिंबल का ही वो भी एक ओलंपिक सिंबल है ना। तो ओलंपिक एक टॉर्च की अगर हम बात करें, तो जो टॉर्च है वो एक एम्फेसाइज करती है कि एक एंशियंट सोर्स ऑफ ओलंपिक्स है। ये तो बताता है कि जैसे टॉर्च लेकर के स्टार्ट करते हैं ना, तो ये एक एंशियंट सोर्स ऑफ ओलंपिक्स तो है ही है, साथ में ये एक इंटरनेशनलिज्म ऑफ मॉडर्न गेम्स को भी दिखाता है। और आजकल इसको जो है मतलब वर्ल्ड वाइड जो है, इट इज़ रिकॉग्नाइज्ड एज एन इमोशनली चार्ज सिंबल ऑफ पीस भी मानते हैं इसको, एक पीस का सिंबल भी मानते हैं टॉर्च को, टॉर्च रिले को। ठीक है, तो उसके बाद है हमारे पास
देखिए एक हमारे पास एक इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी है, IOC। इसके ऊपर भी एक क्वेश्चन जो है आपका कहीं ना कहीं आ जाता है, दैट इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट फॉर यू। तो इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी क्या है? ये एक नॉन प्रॉफिट इंडिपेंडेंट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो बेसिकली स्पोर्ट्स के लिए काम करती है, जो स्पोर्ट्स को बढ़ावा देती है। और इसको 1894 के अंदर क्रिएट किया गया और 1896 के अंदर फर्स्ट टाइम ओलंपिक गेम्स हुए थे, है ना। तो भैया 1896 में जब फर्स्ट टाइम जब ओलंपिक गेम्स हुए तो उससे 2 साल पहले बन गया था ये IOC जो है। ये 2 साल पहले एस्टैब्लिश हो गई थी 1894 के अंदर, और गेम्स स्टार्ट हुई 1896 के अंदर। और जो IOC है ये एक सुप्रीम अथॉरिटी है, ये लगा लो, कि ओलंपिक मूवमेंट की, कि ओलंपिक गेम्स कैसे होंगे, कहाँ होंगे, क्या क्या होगा, ये सारी बातें कौन डिसाइड करता है? IOC डिसाइड करती है भैया, है ना। तो वही एक कैटलिस्ट का काम करता है, ये कोलैबोरेशन का काम करता है। जितनी भी ओलंपिक फैमिली है, जितने कंट्रीज़ हैं, उन सबको कोलैबोरेट करके कैसे कैसे गेम्स होंगी, कैसे कैसे प्रोग्राम्स होंगे, कौन कौन से प्रोजेक्ट जो हैं वो शुरू किए जाएंगे, कैसे कैसे सेलिब्रेशंस होंगे, ये सारी चीज़ें यही डिसाइड करती हैं। तो इसीलिए इसको बोला गया है कि ये क्या करता है, दिस इज़ द सुप्रीम अथॉरिटी ऑफ द ओलंपिक मूवमेंट। क्लियर हुआ? अच्छा, उसके बाद है हमारे पास कि एक स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं, एक पैरा ओलंपिक्स होते हैं। तो स्पेशल ओलंपिक्स के अंदर क्या है कि जो स्पेशल ओलंपिक्स होते हैं ये उन बच्चों के लिए या उन अडल्ट्स के लिए है जो जिनके अंदर इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी है। इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज़ के साथ जो बच्चे हैं या जो अडल्ट्स हैं उनके लिए काम करती है स्पेशल ओलंपिक्स। उनके लिए अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करती है, उनको खेल खिलाती है ताकि वो इन्जॉय कर सके अपनी लाइफ को, शेयरिंग कर सके गिफ्ट्स का, स्किल्स का, फ्रेंडशिप का विद देयर फैमिलीज़, है ना। तो इसी तरह से जो पैरा ओलंपिक्स है वो बात करते हैं हम उन लोगों की जो जिसके अंदर फिज़िकल डिसेबिलिटीज़ हैं, जैसे विज़न में कोई प्रॉब्लम हो गई, या लिम्ब में कोई प्रॉब्लम हो गई, या मसल इम्पेयरमेंट है, उसमें कोई प्रॉब्लम हो गई। तो स्पेशल ओलंपिक्स जो हैं वो कब फाउंड किए गए? 1967 के अंदर, 1968 के अंदर। और जो पैरा ओलंपिक्स थे वो सबसे पहले रोम, इटली के अंदर 1960 के अंदर शुरू हुआ था। और 400 एथलीट्स जो थे उसके अंदर पार्टिसिपेट किया, 400 एथलीट्स ने, और 23 कंट्रीज़ के एथलीट्स थे उसके अंदर। पैरा ओलंपिक्स जो 1960 के अंदर हुआ, और जो स्पेशल ओलंपिक्स थे वो स्टार्ट हुए थे 1968, 8 साल के बाद में स्टार्ट हुआ। तो आई थिंक अभी इस वीडियो के अंदर इतना काफ़ी है। इस चैप्टर के अंदर 2-3 क्वेश्चन और भी हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपलोड आपको करके दूंगी। तो आई होप कि आपको ये जो ओलंपिक का मोटो है, ओलंपिक ओथ है, ओलंपिक का फ्लैग है, ओलंपिक आइडियल्स हैं, या ओलंपिक सरमन्स की हमने बात की, या IOC की बात की, वो आई होप आपको क्लियर हो गया। ओके, थैंक यू, बाय बाय।